This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस। लगता है कल के फॉल के बाद एफआईआईज और जो प्रोज है वो इंडियन मार्केट को बर्बाद करने के लिए ठान चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके का दोस्तों फ्रेश डाटा आया है और जो वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट भी उसका साथ दे रहा है, आज के दिन भी दोस्तों आई थिंक कल से ज्यादा, जी हाँ, जो आगे बोलने वाला हूँ वो तो हम डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे ही। और हाँ, कुछ सीरियस बातें हैं और वो स्ट्रेट बात दोस्तों मैं आज के दिन आपको बता देना चाहता हूँ, वो भी 2% लोगों के लिए, 98-99% लोगों के लिए नहीं, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। और अगर आपने अभी तक पहले तो नहीं ज्वाइन किए हैं लर्निंग के लिए टेलीग्राम, तो अभी जाके जुड़ जाइए। मार्केट शुरू होने से पहले लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उस लिंक को क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो हेल्प मिलता है दोस्तों, जैसे कल के दिन ही फाइनल सपोर्ट मैंने कहा था, उसके पिछले दिन 25,500 डॉट वहां पे अगर आप देखोगे सपोर्ट लिया और एक अपसाइड का मोमेंटम दिया। कल के दिन सुबह सुबह जो मैं लेवल दिया था पिन पॉइंट ब्रेकडाउन करके, मतलब तबाही ही हुआ है कल के दिन। और इवन आज के दिन भी सुबह सुबह दोस्तों मैं लेवल दे चुका हूं। और हाँ, मार्केट शुरू होने से पहले अभी तो सिर्फ 2 घंटा बचा है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं दोस्तों तो प्रीमियम पे भी जुड़ सकते हैं। कल के दिन भी लाइक 60,100 का पुट जैसे दिन का सेकंड कैंडल पे हमने कैच किया था 474 पे, और वो जो गया मतलब भाई 351 पॉइंट, लाइक 825 तक वो गया था। उसके पिछले दिन लाइक साइडवेज था तो हमने अवॉइड किया। उसके पिछले दिन फ्राइडे के दिन लाइक 264 पॉइंट दिया था कॉल में, पहले ही कैंडल पे हमने कॉल को कैच किया था। तो भाई डिसिप्लिन के साथ अगर आपको लाइक ट्रेड वगैरह करना है तो यस, आप कहीं ना कहीं दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं मुझे 9668028882 पे। मार्केट शुरू होने के लिए बस 2 घंटा बचा है, तो आप सोच सकते हैं। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और अगर आपने कुछ भी होल्ड किया है तो कमेंट कर लीजिए, अभी मैं रिप्लाई देने वाला हूँ। और देखो यार, मैं आपके लिए सुबह एफर्ट डालता हूँ 6 बजे 5 बजे उठ के, तो यार लाइक नहीं आता है। कल के दिन थोड़ा कम हो गया था, 200 लाइक्स है ना, ज्यादा लगा दो, मतलब 300 लाइक होना चाहिए, तो जाके मजा आएगा दोस्तों। क्योंकि उस दिन मतलब मैं इतना खुश हुआ जब 300 लाइक आ गया था, इतना अच्छा रिस्पॉन्स था आपका लाइक संडे का वीडियो का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो जो सीरियस बात है वो मैं क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद मैं डाटा पे आता हूँ, वो भी 2% लोगों के लिए। कल के दिन 2-3 लोगों का कमेंट आया था, सर आपने कहा था सेकंड हाफ 12 बजे के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, वो नहीं गया तो हमारा नुकसान हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा 10,000 का। मैं शौक सुन के, मतलब देख के, मतलब भाई आप मार्केट में ट्रेड करने आ रहे हो प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, या फिर आप तुक्का लगाने आ रहे हो? और जो लोग तुक्का लगाते हैं, मतलब आप बोलोगे भाई पिछले 10 दिन से तो, मतलब मैं शौक हो गया कि भाई आप क्या, फिर मैं इतना आपके लिए एफर्ट डाल रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ मैं प्राइस एक्शन से लेके सब कुछ, आप यहाँ पे तुक्का लगाने आ रहे हो। कृपया करके भाई मेरे चैनल से आप चले जाओ, अगर आप तुक्का लगाने के इंटेंशन पे आ रहे हो तो। क्योंकि मैं देखा इतना मतलब करने के बाद भी कोई एप्रिसिएशन नहीं पहले तो उन लोगों की तरफ से। ऊपर से कल के दिन पहले हाफ मैंने डाउन दिया था, वो भी हुआ। एंड देन सेकेंड हाफ जो मैंने कहा था 12 बजे के बाद मार्केट ऊपर जा सकता है थोड़ा सा, 12 बजे के बाद देखिए आप कोई भी एक भी छोटा सा पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखा? ईमानदारी के साथ बोलिए, इवन मैं क्या बोल रहा हूं ईमानदारी के साथ बोलिए, चार्ट खुद बोल रहा है कि छोटा सा भी दोस्तों पॉजिटिव प्राइस एक्शन तक नहीं दिखा, तो भाई कैसे व्यू एक्टिवेट होगा? नहीं होगा। तो मैं जब वो कमेंट पढ़ा, इससे ये पता चलता है कि पिछले 3 हफ्ते से जो मैं एनालिसिस दे रहा हूं वो बिल्कुल सही हो रहा है। सेकंड हाफ ऊपर तो सेकंड हाफ ऊपर, कभी मैं बोलता हूं सेकंड हाफ नीचे तो सेकंड हाफ नीचे, आप जाके देख भी सकते हैं। इवन इवन लाइक मंडे के दिन भी जो मैंने कहा था पहला हाफ डाउन और ठीक 12 बजे के बाद मार्केट ऊपर जाएगा, वो हुआ था, ठीक है। क्योंकि पहला हाफ डाउन तो याद कीजिए, पहले कैंडल पे हमारा सपोर्ट टूटा था, डाउन गया था। याद कीजिए 12 बजे के बाद ऊपर, मतलब एक रेंज बना के पॉजिटिव प्राइस एक्शन 2 बजे के बाद दिया, रेंज ब्रेकआउट किया तो थोड़ा ऊपर गया, तभी जाके व्यू एक्टिवेट हुआ। अगर 12 बजे के बाद ये ना होता तो कैसे व्यू एक्टिवेट होता? तो मुझे पता चला ये लोग जो है 2% 1% लोग, मैं 99% लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ, मेरे भाइयों हैं वो, कितना अच्छा कमेंट करते हैं, कितना अच्छा, मतलब अच्छा लगता है। और कितने सारे मेम भी देखते हैं, वो भी अच्छा कमेंट करते हैं। बट देखता हूँ 1-2 लोग कल के दिन प्रॉफिट होते टाइम क्रेडिट नहीं देते, और लॉस भी, मतलब मेरे भी गलती नहीं है, वो प्राइस एक्शन ही कुछ नहीं बना। और चलो यार नहीं बना तो नहीं बना,
पहले हाफ में तो कहीं ना कहीं नेगेटिव प्राइस एक्शन बना ना, खुलते ही सपोर्ट टूटा, तब तो फॉल हुआ, तब तो हमने कल के दिन मैंने प्रीमियम वाले ग्रुप पे भी तो दिया ना सेकंड कैंडल पे ही पुट। अगर हम इतना ही मतलब 12 बजे बाद मार्केट ऊपर जाता, पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखता तो ठीक है, मैं भी प्रीमियम वाले ग्रुप पे कॉल दे देता, मुझे क्या, लेकिन मैं नहीं दिया क्योंकि भाई ऐसे कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन ही नहीं दिखा। तो मैं देखा कि वो 2 लोग 3 लोग कमेंट किए थे, तो भाई आप दूर रहिए। अगर आप अभी भी मेरे वीडियो को तुक्के मारने के इंटेंशन पे देख रहे हैं कि भाई हाँ पिछले 3 हफ्ते से, तो मैं सोचा कल के दिन मतलब पूरा मुझे पता चला 3 हफ्ते से वो लोग क्या कर रहे थे कि खुलते ही अगर मैं कहा पहला आप ऊपर तो कॉल खरीद लिया, मिल जाता था पैसा तब तो एप्रिसिएशन नहीं, सेकंड हाफ नीचे तो भाई पुट खरीद लिया था, हो जाता था तब तो एप्रिसिएशन नहीं। लेकिन कल के दिन भी सेम तुक्का कितना दिन चलेगा, 10 दिन चल गया, 11वां दिन पे नहीं चलेगा। तो वो लोग 11वां दिन पे कल के दिन ऐसे ही हुआ कि भाई तुक्का मारे हैं, 12 बज गया कॉल खरीद लो, और कोई स्टॉप लॉस वगैरह भी नहीं, मतलब कंप्लीटली वो लोग तुक्का मार रहे हैं। और अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो भाई दूर रहिए। एंड सॉरी टाइम वेस्ट हुआ 3-4 मिनट, मैं पॉइंट पे आता हूँ सीधे। थोड़ा सा बुरा लगा मुझे, बुरा तो नहीं, मुझे उनके लिए बुरा लगा कि यार इतना सिखाने के बाद भी वो तुक्का मारने के लिए आ रहे हैं। तो अभी भी मैं बोल रहा हूँ जो स्टार्ट कर रहा हूँ एनालिसिस, उससे पहले भाई आप लोग चले जाइए। बहुत सारे मतलब एनालिसिस में जो तुक्का मारते हैं जो लोग, उनको जाके देखिए, मुझे पता है उनका व्यूज भी ज्यादा आता है, कुछ बताते वैसे भी वीडियो में नहीं है, कुछ भी बोल दिया मतलब फिर भी आता है अच्छा खासा व्यूज। भाई मैं उनके जैसा नहीं हूँ, आप जाइए उनको देखिए बिंदास, उसके बाद जो करना है आप उनको एनालिसिस फॉलो करके आप कीजिए। वो तुक्का मारते हैं, वो प्रॉपर अगर आपको लॉजिक के साथ देखना है तो ही रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो एफआईआईज अगर आप देखोगे, वर्ल्ड मार्केट थोड़ा सा देख लेते हैं। वर्ल्ड मार्केट वगैरह डाउन है भाई, डाउ जोन्स वगैरह अगर आप देखोगे, S&P 500 वगैरह, नेस्डेक वगैरह लाइक बियरिश हैं। 144 पॉइंट S&P 500 लाइक डाउन है, नेस्डेक वगैरह 567 पॉइंट डाउन है। इवन अगर आप देखोगे यूरोपियन मार्केट भी थोड़ा डाउन है। एशियन मार्केट अगर आप देखोगे दोस्तों, निकाई 440 पॉइंट डाउन है, हैंगसेंग वगैरह भी थोड़ा डाउन है। तो सेंटीमेंट डाउन है, गिफ्ट निफ्टी -5 पॉइंट दिखा रहा है, तो थोड़ा सा आज के दिन फ्लेट ही ओपनिंग हो सकता है। तो केस मार्केट से चालू करते हैं। एफआईआई केस मार्केट 290 लाइक 2938 करोड़ का कहीं ना कहीं कल के दिन एफआईआई सेल करके गए हैं। पहला स्टेप दोस्तों, यहां से ही सेंटीमेंट बिगड़ता हुआ दिखा और एफआईआई केस मार्केट में कंटिन्यू सेल कर रहे हैं। अब सीधे आते हैं दोस्तों यहाँ पे, इसको मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, सीधी बात है। एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर से लेके अगर आप देखोगे मतलब इंडेक्स ऑप्शन वगैरह सब में कहीं ना कहीं बियरिश हैं। इन डेप्थ में जाएंगे तो मजा आएगा। और प्रोज भी दोस्तों कुछ में बुलिश हैं, कुछ में बियरिश हैं, जिसको हम इन डेप्थ में देखेंगे। और क्लाइंट तो कंप्लीटली बुलिश हैं, यानी कि रिटेलर। अब चलते हैं मेन डाटा एनालिसिस पे। 20 जनवरी ट्यूसडे कल के दिन नेट में बियरिश हैं दोस्तों। कौन से सेगमेंट में? डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। इंडेक्स ऑप्शन पे कल के दिन एफआईआई क्या किए हैं अगर आप देखोगे, एफआईआई कॉल चेंज -31,750 कॉन्ट्रैक्ट, एफआईआई पुट चेंज 7,273 कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि दोस्तों जो एफआईआई हैं वो 31,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल को सेल किए हैं, और जो पुट को बाय किए हैं वो 7,273 कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि एफआईआई ऑप्शन सेगमेंट में क्या हुए कल के दिन, ओवरऑल नेट में फाइनल वर्डिक्ट जो है वो बेरिश है, नेट में बेरिश है। कैसे कि एफआईआई कॉल भी सेल किए हैं, पुट भी बाय किए हैं, लेकिन कॉल ज्यादा सेल किए हैं। पहला पॉइंट क्लियर है दोस्तों। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे कि भाई फ्यूचर पे क्या किए हैं। डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स फ्यूचर पे अगर आप देखोगे 20 जनवरी ट्यूसडे कल का फ्रेश डाटा, कल के दिन एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर में लाइक एफआईआई निफ्टी फ्यूचर अगर आप देखोगे 748 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं, 748 करोड़ का। और बैंक निफ्टी फ्यूचर में अगर आप देखोगे दोस्तों 641 करोड़ का कहीं ना कहीं सेलिंग करके गए हैं। इवन एफआईआई अदर इंडेक्स फ्यूचर पे अगर आप देखोगे 70 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं, यानी कि कहीं भी नहीं छोड़े हैं, हर एक इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी तो आप देख सकते हैं 748 करोड़ और 641 करोड़ का सेलिंग आना फ्यूचर फ्यूचर पे, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत अच्छा खासा दोस्तों कहीं ना कहीं सेलिंग है। तो सीधी बात है एफआईआई ऑप्शन पे भी कहीं ना कहीं सेलिंग, एंड देन नेट में बियरिश और फ्यूचर में तो क्लियर कट बियरिश है। तो एफआईआई का चार्ट अभी से हम बना लेते हैं। एफआईआई सीधे दोस्तों ऑप्शन पे पूरा सेलिंग और फ्यूचर पे भी पूरा सेलिंग, यानी कि एफआईआई तो पूरी ही बियरिश निकले। पहला पॉइंट तो क्लियर है। उसके बाद आते हैं दोस्तों प्रोस की तरफ। प्रोप्राइटरी अकाउंट जो
HNI रहते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। तो डेली प्रोज बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, प्रोज कल के दिन इंडेक्स ऑप्शन पे क्या करके गए हैं? 20 जनवरी ट्यूसडे, नेट में बियरिश है, फाइनल वर्डिक्ट तो मिल गया। अब कैसे बियरिश है इन डेप्थ में अगर आप जाके देखोगे तो जो प्रोज हैं दोस्तों वो कल के दिन प्रोज कॉल चेंज 1,30,000 मतलब 1.35 लाख से ज्यादा कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट सेल किए, आप देख सकते हैं प्रोज कॉल चेंज माइनस 1.35 एल लिखा हुआ है, तो यानी कि माइनस 1.35 लाख कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट कॉल को कल के दिन प्रोस सेल किए हैं। और उसके सामने प्रोस पुट चेंज भी अगर आप देखोगे दोस्तों माइनस 52,462 कॉन्ट्रैक्ट पुट को भी सेल किए हैं, यानी कि कॉल को ज्यादा सेल किए हैं 1,35,000 कॉन्ट्रैक्ट, तो पुट को भी थोड़ा सेल कर दिए, हेज करते टाइप आप कह सकते हैं कि भाई 52,000 कॉन्ट्रैक्ट वो प्रोज ने पुट को सेल कर दिया है। FIIs को अगर आप देखोगे दोस्तों वो पूरा पूरी कहीं ना कहीं मतलब 31,000 कॉल सेल किए थे कॉन्ट्रैक्ट और 7,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट बाय किए थे, वो तो पूरा पूरी बियरिश थे। बट प्रोज पूरा पूरी बियरिश नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिए, जिसको डिकोड करते टाइम हम एनालिसिस करेंगे कि भाई प्रोज कॉल को 1.35 लाख कॉन्ट्रैक्ट सेल किए हैं, बहुत ज्यादा सेल किए मानता हूं मैं, पुट जितना सेल किए उससे ज्यादा सेल किए हैं, बट पुट भी 52,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल किए हैं, तो थोड़ा बुलिश व्यू बनता है। बट ओवरऑल अगर आप मिलाओगे तो कॉल ज्यादा सेल किए, इसलिए नेट में बेरिश है प्रोज। इंडेक्स फ्यूचर पे क्या किए हैं अगर आप देखोगे डेली प्रोज बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर पे कल के दिन प्रोज बाय करके गए दोस्तों 3,608 कॉन्ट्रैक्ट, तो प्रोज का थोड़ा इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग आया है इतने दिन बाद। लास्ट बाय किए थे प्रोज इंडेक्स फ्यूचर में सीधे 9 जनवरी पे, उसके बाद अगर आप देखोगे 12 जनवरी पे सिर्फ 2,498 करोड़ का मतलब कॉन्ट्रैक्ट बाय किए थे, उसके बाद धीरे धीरे प्रोज कंटिन्यू सेल किए, कल के दिन भी सेल में थे और फाइनली जाके मतलब उसके पिछले दिन पे 20 जनवरी यानी कि कल के दिन पे फाइनली जाके दोस्तों 9 जनवरी के बाद जाकर 20 जनवरी हुआ, थोड़ा सा इंडेक्स फ्यूचर में बाय में आया, तो थोड़ा प्रोज का सेंटीमेंट जो है भले इंडेक्स ऑप्शन पे पूरा क्लियरली नेगेटिव बने, बट बाकी दो सेगमेंट में दोस्तों थोड़े थोड़े पुट थोड़ा सेल कर लिया। अब फ्यूचर इतने दिन बाद थोड़ा सा आई थिंक एक्यूमुलेशन कर रहे हैं या फिर कुछ इसीलिए कि थोड़ा बाय कर लिया, यही आया है। तो प्रोज का चार्ट बनाते हैं। प्रोज का दोस्तों देखिए इंडेक्स ऑप्शन पे सीधा बियरिश है, इसको मैं पकड़ूंगा। FIIs का तो मतलब 80-90% पूरा बियरिश है, प्रोज का मतलब इंडेक्स ऑप्शन पे जो कॉल को सेल किया पूरा का पूरा बियरिश है, बट फ्यूचर थोड़ा बाय कर लिया, पुट को थोड़ा सेल कर लिया, यानी कि प्रोज का दोस्तों ऐसे जा रहा है कि 70% डाउन साइड और 30% अपसाइड की तरफ उनका व्यू जा रहा है। और लाइक FIIs का तो पूरा 90% ही डाउन साइड है। अब चलते हैं फाइनल रिटेलर की तरफ। देखिए रिटेलर की अगर मैं बात करूं दोस्तों डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, तो रिटेलर कल के दिन क्या करके गया है 20 जनवरी ट्यूसडे, फाइनल वर्डिक्ट आ चुका है, साइड में लिखा है नेट में बुलिश। कैसे नेट में बुलिश? रिटेलर कल के दिन 1.67 लाख कॉन्ट्रैक्ट कॉल को बाय करके गया है दोस्तों, आप देख सकते इनसेन कॉल बाइंग रिटेलर। मतलब भाई क्या कर रहे हो रिटेलर भाई आप इतने बड़े फॉल में, लाइक 1.67 लाख रिटेलर कॉल को बाय करके गया है। और क्लाइंट पुट चेंज अगर आप देखोगे तो 45,156 कॉन्ट्रैक्ट पुट को भी बाय करके गया है, लेकिन पुट से 2 गुना ज्यादा तो रिटेलर कॉल बाय किया है ना। पुट तो बाय किया है 45,156 कॉन्ट्रैक्ट जहां पे बेरिश लिखा हुआ है उसके साइड में, लेकिन क्लाइंट कॉल चेंज अगर आप देखोगे 1.67 लाख कॉन्ट्रैक्ट कॉल को बाय किया है, वहां पे बुलिश लिखा है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं ऑप्शन पे अगर आप देखोगे दोस्तों बुलिश है, तो क्लियरली कहीं ना कहीं रिटेलर भाई भर भर के कॉल पे करके जा रहे हैं। और इतना कॉल बाइंग नहीं हुआ था, अगर आप देखोगे उसके प्रीवियस डे लाइक मंडे के दिन सिर्फ 82,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल बाय था, उसके पीछे 2 दिन तो सेल था और सीधे 13 जनवरी में बस दिखा रहा हूँ आपको 74,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल बाय था। मतलब भाई हाईएस्ट कॉल बाइंग हुआ था 8 जनवरी पे, जहां पे 2.47 लाख कॉन्ट्रैक्ट कॉल बाय हुआ था, और उसके बाद जाके हाईएस्ट कॉल बाइंग हुआ है दोस्तों कल के दिन 1.67 लाख कॉन्ट्रैक्ट कॉल को बाय किए। तो भाई मतलब अगर आप देखोगे फिर रिटेलर कहीं ना कहीं फ्यूचर पे भी, इंडेक्स फ्यूचर पे भी अगर आप देखोगे दोस्तों 5,607 कॉन्ट्रैक्ट कल के दिन रिटेलर बाय करके गया है, यानी कि कॉल भर भर के उठा के गया है और फ्यूचर भर भर के बाय करके गया है। तो सीधी बात है दोस्तों रिटेलर का तो मतलब पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि भाई 80% बाय बन रहा है कि भाई कॉल भी उठा लिया अच्छा खासा, फ्यूचर भी उठा लिया, बाकी जो पुट है दोस्तों उसको थोड़ा सा बस बाय किया। तो रिटेलर का ऐसे जा रहा है कि 80% बाय साइड और 20% सेल साइड। तो हमें पूरा चार्ट मिल चुका है दोस्तों क्या करके गए हैं कौन। तो पहले पॉइंट मैं क्लियर कर देता हूं, उसके बाद हम चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले तो
देखिए एफआईआई क्लियरली 90% बेयरिश है, प्रोज भी 80% बेयरिश है, छोटे छोटे थोड़ा फ्यूचर बाय कर लिया, थोड़ा पुट को सेल कर लिया, वही है। तो आज के दिन भी कल के जैसा एफआईआई और प्रोज दोस्तों दोनों मिले हुए हैं आज के दिन, ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सेम डाटा आया है, दो जो बड़े प्लेयर हैं वो आसपास मिल चुके हैं भाई कि हम दोनों हाथ मिला लेते हैं बोल के। और रिटेलर हो चुका है पूरा का पूरा अलग, क्योंकि दो जो बड़े खिलाड़ी हैं उनके पूरे खिलाफ कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं पोजीशन लेके गया है। तो सबसे पहले होगा क्या फिर, चलिए अब सीधे आते हैं एनालिसिस पे, गिफ्ट निफ्टी पे कि आज के दिन मार्केट ओपनिंग कहाँ पे हो सकते हैं। पहला पॉइंट देखिए, कल के दिन दोस्तों हमारा मार्केट यहाँ पे क्लोज दिया था 3:30 पे, अगर आप देखोगे उसके बाद गिफ्ट निफ्टी 87 पॉइंट समथिंग ऊपर भी गया था, फिर एंड आते आते गिफ्ट निफ्टी गिर के वहां पे ही क्लोज दे दिया, तो इसीलिए अभी -5 पॉइंट दिखा रहा है। यानी कि आज के दिन दोस्तों ये निफ्टी का चार्ट है, आप ओपनिंग जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो यहाँ पे या फिर स्लाइटली गैप अप या फिर स्लाइटली गैप डाउन, इसी किसी एरिया पे ही ओपनिंग होगा, फिर स्लाइटली गैप डाउन हो गया इस टाइप का, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी एंड में आता था कल टिका नहीं, फिर वो नीचे गिर के ही बंद हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, आज के दिन मार्केट खुलेगा कहाँ, फ्लैट खुलने वाला है। जब मार्केट दोस्तों फ्लैट खुलेगा, फायदा किसको होगा, फायदा किसी को भी नहीं होने वाला, ना स्मार्ट मनी को होगा ना रिटेलर को होगा। तो जब मार्केट फ्लैट खुलेगा और मार्केट अगर फ्लैट खुल के ऊपर चला जाएगा तो भाई क्या स्मार्ट मनी को फायदा होगा, आंसर है नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई एफआईआई देखोगे ऑप्शन पे, फ्यूचर पे, प्रोस देखोगे ऑप्शन पे, कहीं ना कहीं क्लियरली सेल साइड में है। तो जब मार्केट फ्लैट ओपन होके अगर ऊपर चला जाएगा तो स्मार्ट मनी को तो फायदा नहीं होने वाला, फायदा होगा तो वो रिटेलर को होगा, क्योंकि रिटेलर अगर आप देखोगे कॉल तगड़ा बाइंग करके गया है और फ्यूचर भी तगड़ा बाइंग करके गया है। तो भाई जब मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा रिटेलर को फायदा होगा, स्मार्ट मनी को नुकसान होगा, तो ऐसे तो होने नहीं देंगे। ऊपर से एफआईआई और प्रोस दोनों हाथ मिला चुके हैं। एफआईआई के तरफ से आपने देखा होगा बैंक निफ्टी फ्यूचर में और निफ्टी फ्यूचर में कितना तगड़ा सेलिंग है। तो मार्केट दोस्तों आज के दिन भी फ्लैट ओपन होके एफआईआई और प्रोस दोनों हाथ मिला के जो पहला हाफ है दोस्तों वो मार्केट को डाउन साइड की तरफ रखेंगे, क्योंकि जब स्मार्ट मनी डाउन साइड की तरफ पहला हाफ रखेंगे तो उनका सबसे पहला फायदा, पहले तो दोस्तों लाइक एफआईआई भी बोलेंगे प्रोस को कि भाई चलो पहला हाफ हम डाउन लेके जाते हैं, क्योंकि एफआईआई खुद पहले तो खुद एफआईआई क्लियर कट हर एक सेगमेंट में सेलिंग में है, ऊपर से बोलेंगे प्रोस भैया तुम भी कॉल सेल किए हो यार, पुट मानता हूं प्रोस को बोलेंगे कि तुम पुट भी थोड़े सेल किए लेकिन कॉल तो ज्यादा सेल किए हो, और इंडेक्स फ्यूचर में तो प्रोस वैसे भी सिर्फ और सिर्फ आई थिंक 2-3 हजार कॉन्ट्रैक्ट ऐसे आप फिर से देख लेते हैं बाय में है, हाँ 3,600 कॉन्ट्रैक्ट बाय में है। तो एफआईआई बोलेंगे कि भाई हमारे साथ हाथ मिलाओ, मार्केट को हम नीचे लेके चलते हैं, क्योंकि जिस तरीके से रिटेलर भर भर के पेटी पैक करके दोस्तों कॉल बाय करके गया ना उसको पहले फंसाओ, इसीलिए पहला आप मार्केट को नीचे लेके जाते हैं, सो दैट हमारा जो पोजीशन है वो स्मार्ट मनी का थिंकिंग यही है कि वहां पे हमें कहीं ना कहीं मतलब प्रॉफिट मिल जाए। एंड उसके बाद मतलब जब मार्केट को हम पहला हाफ मार्केट को नीचे लेके जाएंगे और सेकेंड हाफ में 12-1 बजे के बाद अगर कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखा, तब जाके दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा मार्केट बस आपको थोड़ा सा बस मैं कह सकता हूँ कि ऊपर की तरफ या फिर थोड़ा रिकवरी भी ठीक ठाक सा करता हुआ दिख सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे प्रोस का दोस्तों पुट कुछ क्वांटिटी में सेल है 56,000 क्वांटिटी मतलब कॉन्ट्रैक्ट समथिंग, एंड फ्यूचर में भी थोड़े से बाइंग है, उस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। बाकी तो अगर आप देखो मूड बना है तो फिर पूरे दिन भी नीचे लेके जा सकते हैं, लेकिन कुछ मैं बोल रहा हूँ कल के दिन जैसे नहीं, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में 5 मिनट बोला और कि भाई आप ऐसे मत कीजिए मतलब तुक्का मत मारिए, इस टाइप का नहीं मैं बोल रहा हूँ 12 बजे तो ऊपर चला जाएगा, कि भाई लेट खुलते ही अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखा तो पहला हाफ दोस्तों क्लियर कट डाउन है, और जो सेकेंड हाफ 12 बजे के बाद थोड़ा सा रिकवरी आप ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज का चार्ट को। रीजन लॉजिक सब कुछ समझ में आ गया कि स्मार्ट मनी तो चाहेंगे कि हम मार्केट को नीचे लेके जाएं, खास करके एफआईएस तो पूरा ही चाहेंगे मार्केट को नीचे लेके जाएं बोल के, एवरी सेगमेंट में वो सेलिंग में है, और प्रोस भी चाहेंगे। और रिटेल जब मार्केट नीचे जाएगा तो रिटेलर कॉल बाई यहाँ फंसेगा, फ्यूचर भर भर के उठाया है रिटेलर वहां पे फंसेगा, और जब रिटेलर मतलब डर के कॉल वगैरह अगर एग्जिट कर दिया कि छोड़ो यार अब तो ऊपर नहीं जा रहा खत्म, फिर बात उसके बाद दोस्तों मतलब रिटेलर का प्रीमियम वगैरह पूरा मेल्ट होने के बाद उसका कॉल बर्बाद होने के बाद जाके थोड़ा सा मार्केट उठा सकते हैं, क्योंकि जो एफआईआई वगैरह है वो भी तो अपना पोजीशन को बुक करेंगे ना, सेल पोजीशन जब बुक करेंगे तो क्या होगा, बाय में कन्वर्ट होगा और थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा।
लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, निफ्टी के चार्ट पे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं तो प्रॉपर आपको मतलब समझ में आएगा आज के दिन। तो जैसे मैंने कहा ओपनिंग यहाँ पे हो सकता है, ओपनिंग होके पहला स्टेप 25,159 अगर तोड़ दिया, जो कि एक सपोर्ट लेवल है 25,160। वैसे भी कल के दिन मतलब मैं टेक्निकल एनालिसिस इसीलिए मैं कहता हूँ आप जाके देखिए दो वीडियो जो मैं अपलोड करता हूँ, सो दैट प्रॉपर आपको टेक्निकल समझ में आएगा, तब आप ये डाटा देख रहे तो फायदा मिलने वाला है आपको, मतलब आप समझ पाएंगे पूरे क्लियरली। फिर भी यहाँ पे रिवाइजन मैं कर रहा हूँ, कल के दिन फ्लेट ओपन होके मतलब आज के दिन अगर 25,159 टूटा, नेगेटिव प्राइस एक्शन बना, तभी जाके डाउन साइड व्यू एक्टिवेट होगा। क्योंकि 25,159 अगर आप देखोगे दोस्तों प्रॉपर बहुत पीछे जाके देखोगे तो प्रॉपर ये एक सपोर्ट है, और ये टूटा तो डाउन साइड, एंड 25,060 तक अगर 25,060 टूटा तो मोर डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये फिर पिन पॉइंट कहीं ना कहीं सपोर्ट है। दूसरा पॉइंट, आज के दिन में क्लियरली कह देता हूं, मैं पूरा ड्राइंग रिमूव कर लेता हूं, निफ्टी अगर फ्लेट ओपन होके ऊपर जाता है, मान लेते हैं फ्लेट ओपन हुआ, लो वगैरह नहीं टूटा, सीधा ही ग्रीन कैंडल ग्रीन गाना और थोड़ा ऊपर गया, मैं भरोसा नहीं करूंगा, क्लियर कट बात है भाई, मैं भरोसा नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा कि मार्केट को ऊपर जाने दीजिए। अगर ऊपर से कुछ रिजेक्शन दिखा तब डेफिनेटली मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आने वाला है। अगर गलती से भी मैं बोल रहा हूं, देखो जो स्ट्रक्चर बनाने वाला है वो तो मैंने आपको बता दिया, अगर फ्लेट ओपनिंग होके थोड़ा ऊपर भी जाता है तो मैं भरोसा नहीं करने वाला हूँ, अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि जो ऊपर जा रहा है समझ जाना कि ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है और कहीं ना कहीं ये रिटेलर को फंसाने के लिए है। और जो एफ आई आईज वगैरह भर भर के फ्यूचर में सेल किए दोस्तों, वो पोजीशन को उनको फायदे में लाना है तो थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे अगर गलती से, और ऐसे 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 कंसिडर करके धड़म करके जो 12-1 बजे बाद गिराने वाले हैं ना, आई थिंक वही देखने को मिल सकता है। अगर बोल रहा हूँ कंडीशन पे, मैं नहीं चाहता किसी भी आप कंडीशन में फंसो बोल के, अगर गलती से थोड़ा ऊपर गया इस टाइप का दिखा रहा है तो दोस्तों 12-1 बजे के बाद पूरा अगर मतलब रेंज ब्रेक डाउन कर रहा है, मतलब 12 बज गया तो उसके बाद नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाना चालू हो गया, तो वो डाउन साइड की तरफ लेके जाना है, क्योंकि पूरा रिटेलर को और भी अच्छे से फंसा के फिर डाउन लेके जाएंगे। बट मेन प्रायोरिटी जैसे मैंने कहा एज यूजुअल, पहला आप डाउन एंड देन कहीं ना कहीं सेकंड आप थोड़ा सा लॉजिक भी आपको सब कुछ समझ में आ गया। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके दोस्तों लर्निंग के लिए आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, अपने मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आज इवनिंग पे, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, सी यू।